जय राम। परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अनंत कृपा। वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत सुंदर दिन रहा। इवेंटफुल क्योंकि चल रहे हैं इवेंट्स कार्य क्षेत्रों में, तो इवेंटफुल तो रह ही रहा है। बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। और जिस तरह महाराज कार्य करते हैं और दिखता है, बहुत गदगदी हो जाते हैं और हैरानी से ही भर देते हैं। जितना मर्जी, जब हम महाराज हमें कह सकते हैं, जब महाराज स्वयं सब कार्य कर रहे होते हैं, जितना मर्जी संसार चालाकी कर ले, जितना मर्जी होशियार हो जाए, गुरुजनों के आगे तो कोई टिक नहीं सकता। ये बात है। आपको याद होगा एक जिन्होंने हमें ग्रीन टीम, हमारी जो टीम है, उसको इंटरनेशनल पर लेके गए। देखिए, यहाँ पर एक और बात होती है। आप लोगों के बहुत सारे संपर्क होते हैं, बहुत सारे मतलब आप जुड़े हुए होते हैं, किंतु आप सपोर्ट नहीं करते कभी किसी को। जैसे अकेले आप लगे होते, वो तो गुरुजन की कृपा होती है कि एक दो जन ऐसे मिल जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, इस तरह से करते हैं। बट वैसे मतलब अपना बहुत ज़्यादा अपना बेसिक स्वार्थ होता है। खैर, हम लोग तो हमारा रास्ता तो ये है ही नहीं। हमारा रास्ता तो केवल गुरुजनों का ही है कि वे हमें लेके जाते जाएं और उनका कार्य हम करते जाएं। बस उन्हीं का कार्य है। हर चीज़, हर पहलू, हर चीज़ उनका कार्य ही है। सो कभी किसी तो बहुत इतना सुंदर ढंग बन जाता है, इतनी लीला सुंदर घटित हो जाती है कि जो जेन्युइन लोगों को क्या होता है कि जब कहीं कोई मौका मिलता है, लोगों का नाम आए, तो सारे लोग कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी अच्छे बच्चे हैं उनको भेजा जाए। पर बच्चों का क्या होता है, बच्चे जब अपने क्लासरूम से थोड़ा सा हटकर कुछ और काम करते हैं ना, कई बार क्लासरूम में नहीं चल रहे होते, पर जब हटके करते हैं ना, इतना सुंदर करते हैं, इतनी डेडिकेशन से करते हैं कि पर क्लासरूम में वो साधारण रहते हैं, तो पर दूसरी जगह तो बहुत सुंदर होते हैं। जैसे कई बच्चे गेम्स में बहुत सुंदर होते हैं, तो पर उधर क्लास में जरूरी नहीं अच्छे हों। इस तरह से तो आपकी इच्छा होती है कि जो बच्चे इधर जो कर रहे हैं वो आने चाहिए, चाहे वे कुछ वो करते हैं, क्लासरूम में अच्छे हैं कि नहीं है, पढ़ाई में ठीक है कि नहीं है, पर जो जिस फील्ड में है वो तो अच्छा कर रहे हैं। और महाराज ने ऐसी लीला रची कि जो जो दूसरे थे, जैसे जिनको इंटरेस्ट था या फिर ऑलरेडी जिनके पास बहुत कुछ था, उन सबको हटा कर, या जो दूसरों की सिफारिश से आ रहे थे, उन सबको हटाकर वे बच्चे जो कि इस एरिया में बहुत सुंदर काम कर रहे थे, उनको मौका मिलेगा अवार्ड लेने का। इतना अच्छा लगा ये देखकर। और हमारी प्रिंसिपल भी ये सपोर्ट करती है। देख रही, मैं नोटिस कर रही थी कि वो देख रही थी कि कौन आते हैं स्कूल के बाद, कौन रहता है, कौन करता है। तो
इस तरह से बहुत सुंदर हुआ। एक और बहुत जबरदस्त चीज हुई। सब लोग देख तो रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं पोस्ट करती हूँ। पर आज क्या हुआ, महाराज ने बोला है ना, प्रभु के एडवर्टाइज करने के अपने ढंग होते हैं। तो आज क्या था, हमने स्ट्रीम को क्लीन अप करना था। अंदर ही अंदर नहीं थे, अंदर अंदर होते किसी को दिखते नहीं। अब क्या था, जब हमने बाहर निकलना था, सारा स्कूल बाहर था, घर जा रहा था, सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स बाहर थे। मुझे तो ऐसी चीजों का ध्यान नहीं, पर जब प्रभु अपना इस तरह की लीला रचते तो दिखाते हैं कि उन्होंने क्या किया। और बस हंस हंस के, मतलब तब भी मुझे नहीं हुआ। तो क्या हुआ, हम सारे स्कूल में से बच्चों ने ये भी एक लीला है, जो सामान आया है मेरे पास क्लीन अप का, वो कोविड से पहले किसी की नौकरी चली गई। उसने सामान मंगवाया हुआ था, लगभग 20-25 सेट मंगवाए होंगे। वो सारा मुझे दे गई कि आप तो करते रहोगे, आप ले लो, मेरी तो नौकरी चलेगी, सारा का सारा। आज मैं उसे याद कर रही थी और ब्लेस करती जा रही थी। मैंने कहा जहाँ भी है वो, उस पर कृपा ही बरसे, इतना दे दिया। तो बच्चे क्या थे, वो ऑरेंज कलर की वो वेस्ट और ग्रीन कलर चमकता है ना, वो पहन के अब निकले। हाँ, सारा स्कूल है बाहर, घर जा रहा है, सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स बाहर, और ये चमकते हुए बिल्कुल अलग दिख रहे थे क्योंकि वेस्ट पहनी हुई थी, हाथ में ट्रैश बैग्स, और वो सब निकले परेड करते हुए। और सब देख रहे। उस समय मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ, महाराज ने कुछ स्ट्राइक नहीं करवाया। बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, और स्पेशली स्ट्रीम जब क्लीन अप करते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है। आज कितना कुछ मिला, टीवी मिल रहा था, और इतना इंजॉय करते हैं, ओ माँ, बहुत इंजॉय करते हैं। तो वापस आ रहे थे तो एक टीचर बोले, कहते हैं ये तो बहुत है। फिर कहते, ये तो सच में बहुत है। क्योंकि इतने बच्चे टीम में होने, वो भी स्कूल के बाद, ये असाधारण बात थी। तब मेरा बल्ब जागा जब उन्होंने कहा ये तो बहुत है, और ये तो बहुत, तब तब महाराज ने बल्ब जगाया कि हुआ क्या है आज। सारे सारे सबके सामने एडवर्टाइज कि कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे काम कर रहे हो, क्या क्या काम हो रहा है सच में। सो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। और बहुत, ये बहुत, बड़े, मैं तो बस देखती ही जाती हूँ फिर ऐसी चीजें, और तो कुछ क्या किया जा सकता है। मतलब इतनी इस भारी कृपा, क्योंकि प्रभु के अपने काम हैं जो उन्होंने करवाने हैं, वो तो करवाने ही हैं। और बहुत बहुत प्यारा, बहुत सुंदर रहा। और जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, जो ट्रू लोग होते हैं, वो बहुत इंजॉय करते हैं देखकर जो भी हो रहा होता है। जो भी हो रहा होता है बहुत इंजॉय करते हैं देखकर। सो बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी होते हैं जो दूसरों को इंजॉय करवाएं और बच्चों को भी इंजॉय करवाएं। महाराज जी कर सकते हैं, और तो कोई कर नहीं सकता। आनंद तो एक ही जगह से आता है, वो बहुत आनंद लेते हैं, बहुत हंस रहे होते हैं खिलखिलाकर। बड़ी कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। सो हम चलते हैं आज की चर्चा पर। इंटरेस्टिंग चर्चा है आज की भी। निंदा, निंदा बहुत बार चर्चा हो चुकी, और महाराज निंदा को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कैसे हैं। तो सादिका जी पूछते, और ये बार बार पूछते हैं, ऐसे नहीं कि एक बार पूछते हैं, इस जब भी निंदा का टॉपिक आता है, और हम दलील भी देखिए कितने सॉलिड देते रहते हैं।
तो कहते पर अनुपमा देखो आपस में बातचीत करते हैं तो हो ही जाती है ना दूसरों के दुर्गुण बात। तो तो उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत कितने वर्षों से हो रही है इसी टॉपिक पर। वो इतनी जोर की हंसे कि जब से विवाह हुआ है तब से यही टॉपिक तो चल रहा है, दूसरों के दुर्गुण के बखान करने का। तो कहते पर फिर क्या और क्या बात रह जाए। तो महाराज ने तो कैसे, मतलब कि भी बात ही यही होती है दूसरों के दुर्गुण दोष डिस्कस करने। इतना जबरदस्त स्वामी जी ने सिखाया और ये उन्हीं का था डेफिनेटली। क्योंकि 2 दिन पहले महाराज ने कहा था कि निंदा ना दूसरों की निंदा करनी चाहिए ना भोजन की। तो महाराज ने इतना सुंदर, बहुत सुंदर था ये। तो कि जब उपवास रखती है महिला घर पर, राइट, तो चाहे परिवार के जन हैं, अगर उन्हें भूख लगी है, बच्चा आया है लेट्स से खेल के, भूख लगी है मामा और मुझे ये बना दो, मुझे ये बना दो, तो मम्मा आराम से बना देती है पर उसने नहीं खाना होता क्योंकि उसका व्रत है। घर में गेस्ट भी आ जाएं तो मम्मा नहीं खाएगी, नहीं 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 आज मेरा व्रत है। आप लोग खाओ, बनाएगी भी और खाएगी भी, खिलाएगी भी, राइट। इतना संयम होता है कि नहीं मैंने व्रत रखा है, मैंने नहीं खाना। तो निंदा का व्रत रखना है ना। कहते जब सारे निंदा कर रहे हैं हम कैसे चुप रहे हैं, जैसे सब सारे भोजन कर रहे होते हैं, आप भोजन को हाथ तक नहीं लगाते, है ना, नजर भी नहीं करते। उसी तरह से जब सब दूसरों की चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, हमने उसमें जाना ही नहीं, मेरा उपवास है। इतना अच्छा लगा ये इमेजिन करके, सुनकर कि हाँ हम नहीं खाते। हम तो कई तो क्या कहते हैं, बिना जल के भी, निर्जला वाला भी उपवास रखते, पानी तक नहीं करते, पर सबको शरबत चाय सबको बना के दे रहे होते हैं, चाहे मम्मी का व्रत है, राइट। तो मम्मी का व्रत होते हुए मम्मा भोजन नहीं ग्रहण करती है, कई बार पानी भी नहीं ग्रहण करती। किंतु जब निंदा कर रहा होता है सारा टब्बर बैठ के, तो तब भी हमारा तो व्रत है, मैंने व्रत लिया है कि निंदा नहीं करनी है, तो मैं नहीं जाऊंगी, मैंने नहीं करनी है। और अगर परिवार वाले कहते हैं आज तो चुप है, आज तो बात क्यों नहीं कर रही, तो आप हंस सकते हैं, आज मेरा व्रत है। आज मैं नहीं कर सकती। अच्छा, ये कब हुआ? इजी रहेगा करना कि नहीं मेरा व्रत है, उपवास है। एक दिन उपवास रखा निंदा का, दूसरा दिन उपवास रखा निंदा का, तीसरा दिन उपवास रखा निंदा का, और बढ़ते ही चले गए। अगर एक दिन है ना, नवरात्रि के भी तो उपवास रखते है ना, 9 दिन, तो बढ़िया है। 9 दिन रख लिए निंदा का उपवास, मेरा उपवास है, मेरा व्रत है, मैं नहीं कर सकती। हाँ, ये तो मैं नहीं कर सकता, पुरुष लोग भी बहुत करते हैं निंदा, जबरदस्त जबरदस्त चलती है। इसलिए पुरुष लोग भी रख सकते हैं निंदा का उपवास, नहीं जी हम कर ही नहीं सकते। बहुत अच्छा रहा था, इतना आनंद आया था महाराज की प्रेजेंस का, जब वो ये सिखाया उन्होंने, बहुत आनंद आया। दिस वॉज वर्थ डिस्कसिंग। वैसे तो सारी बातें चर्चा करवाते हैं, बट दिस वॉज समथिंग वर्थ, है ना। निंदा का उपवास है भाई, मैं निंदा का उपवास रख रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम रखें, और जितने भी हम एक्सक्यूजेस देते हैं निंदा करने के लिए, उस पर उपवास रख ले। दूसरे के दुर्गुण करने ही नहीं डिस्कस। एक बच्चा वहां से निकल रहा था और एक टीचर कहता, अरे ये भी है आपके पास? तो मैंने कहा, अरे ये तो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है।
अरे हाँ, ऐसे करके बोले उसे। फिर मैंने बोला कि हाँ, ये हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बच्चे इस तरह भी सुनकर कि दूसरे टीचर कैसे दूसरी नजर से देखते हैं, पर दूसरी टीचर के लिए तो आप कितने जबरदस्त होते हैं, यू नो। सो डेफिनेटली बहुत सुंदर लगता है, वो सब दिन भी बनता है दिन भी बनता है। तो बच्चों के जब नाम जा रहे थे और जब रिकमेंड किए थे अपनी तरफ से जो बच्चों के नाम, तो बच्चा गया, उसे बुलाया गया, बोला गया, तो मैंने उसे बोला कि चिंता मत करना अगर ना हुए सिलेक्ट, क्योंकि कई बार बहुत चीजें चलती हैं, पर ये चीज याद रखना कि किसी ने नाम रिकमेंड किया था वो हंसा, और पर हो गया उनका नाम रिकमेंड। बहुत गुरुजनों की बहुत बहुत उनका बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा सब कुछ वही कर रहे हैं। और बहुत आनंद आता है पीछे बैठ के देखने में जब ड्राइवर चला रहे होते हैं। महाराज ने एक और बहुत चीज सुंदर बताई। जो सादिक जी की बात चल रही थी कि बोले, हमने बोला कि आप तो बड़े बड़ी बातें करते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं रामोपासना में, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। तो कहते हैं कि हम सब अंश हैं उस अंशी के, और सब एक समान है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, ये तो अपने अपने समझने की बात है। और तो हम तो महाराज ने लिखवाया कि हम यहाँ तो छोटा बनना सीखते हैं, कहना मानना सीखते हैं। उसके बाद लिखा नहीं, पर महाराज बोले कि रामोपासना में हम इतने छोटे बनना सीखते हैं कि केवल एक अंशी ही रह जाए। जब उन्होंने ये ये बोला, देखो, देखिए प्रभु कहाँ तक हमें लेके जाना चाहते हैं, और जो रेडी होते हैं जाने के लिए वही जा सकते हैं। तो एक साधक जी ने, एक और थे साधक जी जो बहुत बार ट्राई करते थे आने की, तो पर कभी टिक नहीं पाते। अभी उन्होंने पूछा कि मैं आ सकता हूँ क्या, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो किसी को आने से तो रोकती नहीं हूँ, पर क्योंकि आप जगह जगह जाते हैं और फिर जगह जगह का करते हैं, तो ये तो यहाँ पर तो अलग तरह से हम लोग महाराज की टीचिंग सीखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, स्वामी जी तो दीक्षा गुरु हैं हमारे, हम सबके वही, हम तो उन्हीं को मानते हैं, ऐसे बोले। उसके बाद बोलते हैं कि मीटिंग्स आ जाती है ना, तो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सकता। बहुत सुंदर महाराज ने लिखवाया। महाराज की का हमारे लिए स्वामी जी महाराज नंबर 1 प्रायोरिटी हैं, और हम रामोपासना में उन्हें नंबर 1 प्रायोरिटी देना सीखते हैं। ये सीखते हैं कैसे स्वामी जी महाराज को नंबर 1 प्रायोरिटी दी जा सके। रीजन ही है कि पुरुष महाराज ने इतने कम क्यों भेजे, रीजन तो है ही। और बहुत विरले तरह के साधक हैं वे, जो कि आए भी और माना भी और उस पर चले भी। सो अलग ही तरह के जो कि आई गेस छोटा बनने के मटेरियल के लिए बिल्कुल रेडी होंगे, वही वही महाराज ने भेजे होंगे, जो अपने आप को छोटा बना सकते हैं, राइट, ताकि केवल अंशी रह जाए।
बहुत सुंदर, क्या क्या सिखाते हैं ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं, हमारा रामायण जी। वी ऑल लुक फॉरवर्ड। जैसे आज तो एक बच्चा इतना इंजॉय कर रहा था ये सब, तो बोला मुझे लगता है कि मैं ये ही अपना प्रोफेशन बना लूंगा। तो दूसरा बच्चा टॉन्ट वे से बोला, क्योंकि ट्रैश उठाने का था। नहीं, उसने कहा तू यही क्यों नहीं करना शुरू कर देता, क्योंकि कूड़ा उठा रहे थे, राइट, कस्टोडियन। वो इतना ज्यादा इंथुजियास्टिक था कि उसने उसका टॉन्ट नहीं देखा, कहता हाँ मुझे तो लगता है मुझे यही लेना पड़ेगा। तो वो उसको नीचा गिरा रहा था। और मैंने बोला हाँ तुम फॉरेस्ट ऑफिसर क्यों नहीं बन जाते। कहाँ कस्टोडियन से उठाकर कहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया। हाँ तुम फॉरेस्ट ऑफिसर क्यों नहीं बन जाते, फॉरेस्ट्री में क्यों नहीं जाते, बहुत आनंद। वो इतना उसे जंगल में और ये सब करके इतना, मतलब अंदर से ही उसको बहुत आनंद आ रहा था। पर संसार नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दूसरे को आनंद आ रहा होते तो तब भी नहीं खुश होते कि दूसरे को आनंद इतना आ रहा है। पर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत आनंद है, बड़ी कृपा है। पर सब मेरे गुरुजनों का ही है, वे ही करते रहे सब कुछ, बहुत आनंद है। वे ही गाड़ी चलाते हुए बहुत अच्छे लगते, हम पीछे बड़े मजे हैं, वे ही चलाते रहे गाड़ी, बड़ी कृपा है। पेज नंबर 55। पावेंगे यश कीर्ति भारी, जानेगी जनता भी सारी, करिए विदा सुत को हर्षाते, स्वस्ति मंगल शकुन मताते। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु आज्ञा को मान कर बुलवाए श्री राम, लक्ष्मण आए साथ मिल महावीर बलधाम। बोला नृप आ जाओ तुम, करिए मुनि के काम, उद्यम साहस धार कर निश दिन बिना विराम, सेवा करना कर विनय धृति शक्ति के संग, असुर क्रमण सेना कभी त्यजन धर्म हो भंग, सत्य धर्म को पालना करना सुरक्षित देश, उत्तम क्षत्रिय कर्म है हरना जन के क्लेश, सिर चूमा अति प्रेम से नृप ने दक्षिण हाथ, उनकी पीठों पर धरा
महर्षि विशिष्ट मुनि आए और उन्होंने समझाया, राजन अच्छा ही रहेगा बच्चों के ले जाना, इसमें बच्चों का गौरव बढ़ेगा, जाने दो इन्हें और सब शुभ ही होगा। और राम के साथ ऋषि रहेंगे साथ, तो उसके तारे ऊंचे चमकेंगे, यश कीर्ति भारी होगी बहुत, जानेगी जनता भी सारी। सो हर्ष से खुशी खुशी सुत को विदा कीजिए। कितना सुंदर कहा, ऋषि रहेंगे साथ, राम राम के हमारे। जब संत बच्चे के साथ रहते हैं, जब संत को बच्चे हम दे देते हैं, तो संत सारा कार्यभार उठाते हैं। और इससे सुंदर संगति क्या होगी, है ना। ना केवल बच्चे के चमके ऊंचे तारे चमकेंगे, क्यों नहीं चमकेंगे, और या फिर बच्चा खुद ही स्वयं ही चला जाए अपने 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 परमेश्वर के श्री चरणों में। पर बच्चे होते हैं तो माता पिता ही लेके जाते हैं। सो यहाँ पे अब गुरु आज्ञा मान ही ली, इतना मोह में आए हुए थे, इतने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, है ना। और कर्तव्य से भी पीछे हट रहे थे मोह के कारण, कर्तव्य करने का मन भी नहीं कर रहा था। ऐसा मोह होता है, बहुत बहुत ही बहुत भयंकर होता है ये। और हम सब इसके मतलब इसमें उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं। पर संत जो होता है, संत की शरण में ही मोह जा सकता है, वरना नहीं जा सकता, वरना तो बहुत बहुत कठिन होता है, बड़े बड़ों के लिए बहुत कठिन होता है। गुरु आज्ञा मानी दशरथ जी के भी संगति ऋषि मुनियों की, तो उन्होंने मानी और फिर उपदेश दिया राम प्रभु को कि साहस धार कर करना, बिना बिना थके सारे काम करना, सेवा करना, विनय होकर सेवा करना, झुक कर सेवा करना और शक्ति के संग सेवा करना, और कभी भी धर्म भंग ना हो। हाँ, कभी ऐसा मत करना, सत्य धर्म को पालना, सत्य धर्म से नीचे नहीं आना कभी भी। हाँ, ऐसा पिता दे रहे हैं उनको उपदेश, और देश को सुरक्षित करना, क्षत्रिय धर्म को निभाना, और बड़े प्रेम से न केवल प्यार किया बल्कि पीठ थपथपाई और बहुत प्रेम से। और दोनों बच्चों ने पिता के श्रीचरण में प्रणाम करके माओ से आशीर्वाद लेके विदा हुए, तो सबने जय जयकार की, सब हर्षित थे, कितने सुंदर काम के लिए जा रहे हैं, सब बहुत खुश थे। देखो शंख बाजे, कैसे कैसे विदा की, हाँ मानो कि कॉलेज जा रहे हैं हाँ कॉलेज जा रहे हैं, और कैसे विदा की। और सबने जहां जहां से निकल रहे थे, ऋषि के साथ अपनी संत के साथ निकल रहे थे, वहां वहां फूलों की वर्षा हो रही थी, कैसे जय जय नाद गुंजा रहे थे। बहुत सुंदर। और फिर जहाँ रात आई तो वहां पर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें विद्या दी, शक्तिमयी विद्या दी, और कहते इससे तेरा तेज और बल तेरा इसमें बहुत जगे, और इतना चमको कि ये मेरा आशीर्वाद है, खूब चमकना, ऐसे आशीर्वाद दिए, बहुत भारी भारी आशीर्वाद, सफलता की, विजय की दी आशीर्वाद दिए, और खूब और फिर इस तरह से गुरु के आशीर्वाद तो बहुत जबरदस्त, और बहुत ही जबरदस्त, उनके तो क्या कहने, क्या ही कहने, बहुत सुंदर। हम अपने को सबसे पहले तो गुरु की संगति में रखें। और बच्चों को माएँ क्यों नहीं चाहती, पर कई बार बच्चे जरूरी नहीं पसंद करें, संस्कार होते हैं, बट हमने तो संस्कार देते जाना होता है। कई बार बच्चों को
सेवा भी मिलती है, पर बच्चे मानते नहीं हैं कहना। कोई बात नहीं, छोटे भी होते हैं और अभी मन डिफरेंट भी होता है। जो मान जाते हैं ठीक है, पर जो नहीं भी मानते, बहुत बच्चे ऐसे नहीं मानते, तो पर पेरेंट्स को तो होता ही है कि बच्चे लगें। बट तो इसी सिलसिले में भी महाराज ने सुझाया कि जब बच्चे, जो बाहर सत्संग होता है, फिजिकल जो सत्संग होता है, वहां पर बच्चे थोड़ी एज के हो जाएं, थोड़ी और समझ आ जाए, थोड़ी लगन श्रद्धा डिफरेंट ढंग से हो। वैसे तो यहाँ पे भी कोई कम लगन और श्रद्धा नहीं है कि इतनी सुबह उठ के आते हैं। कई तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, पर कई जरूरी नहीं प्रैक्टिस करते हैं, है ना, हर का नहीं होता। और कई एग्जाम्स भी चल रहे हैं, बोर्ड्स भी चल रहे हैं, उन उसमें भी आएंगे, उसमें भी सुबह सुबह उठ के अपना देते हैं, अपनी सेवा करते हैं। वो श्रद्धा है, वो लगन है कि आपका एग्जाम भी आपने देखा कई बार, तो कई बच्चे श्री अमृतवाणी जी की ड्यूटी करके एग्जाम देने जाते हैं। सुबह सुबह होता है ना, तो ऐसे भी होते हैं कई बच्चे। पर हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी को किसी के साथ, क्योंकि सब अपने संस्कारों के साथ ही है। पर ये डेफिनेटली महाराज ने सुझाव दिया कि जो जो जहाँ सत्संग होता है, वहाँ अगर बच्चा 16 साल का हो जाए और मेच्योर हो जाए, फिर श्री अमृतवाणी जी गाए, स्पेशली गायन करने का, तो ज़्यादा सुंदर रहेगा। उसमें ठहराव भी आता है और यूथ पूरा होता है ना, यौवन और युवावस्था, और उसमें सोच भी बड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो तब 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 गवाना ठीक रहेगा, रहना भी चाहिए शायद। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट फिर भी, क्योंकि और भी तो चीजें बहुत होती हैं जो नाच नचा रही होती हैं। सो इसलिए या ये चीज ये ध्यान में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, और आप सबके आशीर्वाद का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं होते, शब्द ही नहीं है किसी भी चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद है बस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद। सो आइए हम बैठे, सीधे होके अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।